कालू या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। कब्रों से उठाए जाएंगे, कहेंगे हाय आज हमें किसने हमारी कब्रों से हमें उठा के खड़ा कर दिया। हाज़ा मा वअदर रहमान, ये वही वादा है जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए करवाया था। कहा नहीं था? उस वक़्त तो ताने दे दे के मारे था और यूँ कहता ए जहाँ मिठा भाई अगला कैंडिडेट था। यूँ तो तबलीगी जमात वालों को कहा था वेले लोग हैं, तुम साल साल के वास्ते निकल जाते हो, 4-4 महीने वास्ते निकल जाते हो, तुम्हारे बच्चों का क्या बनता है, तुम्हारी बीवी का क्या बनता है। आजा देख ले, जिस बीवी के बारे में तू बदगुमानी करता था आज मैंने जन्नत के ताज पहना के इसके जाने से पहले जन्नती हूरों की सरदार बना दिया। वो खड़ी है देखते रही। अजान की आवाज़ आया करती थी, घड़ियां देख के कहता था अभी तो मौलवी ने स्पीकर खोला था फिर शोर शुरू कर दिया। ये वही अजान है। बच्चा घर के अंदर तिलावत लगा लेता था, मोबाइल के ऊपर कुरान की तिलावत चलती थी, परले कमरे में से गालियां दे के कहता था और बंद कर दे, तुझे नहीं पता अल्लाह अकबर, बूढ़े के सिर में दर्द हो रहा है, मेरा जीना तुमने हराम कर दिया, पता नहीं कंजरों ने क्या मेला लगा रखा। ये वही कुरान है जो इसको सीने से लगा के आता। आज मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैदान माशर में तेरे साथ खड़ा होकर तेरा सिफारशी बनता। जब मैं सुनने के लिए तैयार था उस वक़्त मैं तुझे बार बार कहता आज प्यार मेरे से निभा ले, प्यार की पिंगे मेरे से डाल ले। उस वक़्त तो कहता था मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। आज मैदान माशर में रो रहा है। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा 1 दिन नहीं रोएगा, 2 दिन नहीं रोएगा, 3 दिन नहीं रोएगा, 1800 साल तक अल्लाह के दरबार में खड़ा रोएगा और रो रो के कहता रहेगा या रब्बाना या रब्बाना। आवाज़ गधे जैसी बेधब्बी हो जाएगी, अल्लाह अकबर, गला फट जाएगा, खून निकलने लग जाएगा। 1800 साल के बाद अर्श अजीम का मालिक बोलेगा और कहेगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। फरिश्तों इसके मुंह को बंद कर दो। आज अपनी जुबान से ये अल्लाह अल्लाह कह रहा है, इसका अल्लाह अल्लाह कहना मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। या तो कम्बो राणे अराई बट सारे एक दूसरे में घुस के बैठ गए। कयामत के दिन ये नहीं चलेगा। अर्श अजीम के मालिक की तरफ से आवाज़ लगेगी वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। गुस्ताखे रसूल अलहदा हो जाओ, आज के रसूल अलहदा हो जाओ। अल्लाह के बंदे अलहदा, दुनिया के बंदे अलहदा हो जाओ। जब मुजरिमों को नेकोकारों से अलहदा कर दिया जाएगा, अल्लाह अकबर, चेहरे पर कालक मल दी जाएगी, गुनाहों की नौसत की वजह से चेहरा काला हो जाएगा। यौम तबय्यज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। कुछ ऐसे चिट्टे रंग वाले होंगे जिनके चेहरे पर फटकार बरस रही होगी और कुछ काले रंग के बिलाल की तरह होंगे जिनके चेहरे की सफेदी 1000 मील के फासले से नजर आएगी। ये वही है जो 500-500 रुपये ब्यूटी पार्लर में दे के बनाओ संगार किया करता था। ये वही है जिसके चेहरे को देख के कहते थे भाई बड़ा चिट्टा रंग है, कौन सी क्रीम लगाता है। इलाहुल आलमीन आज इसका चेहरा क्यों झुलस गया। अल्लाह फरमाएंगे मैं बताता हूँ। अल्लाह अकबर, इसके अंदर क्या ऐब था। इलाहुल आलमीन ये काले रंग वाले, इलाहुल आलमीन जिन्हें दुनिया के अंदर कोई पूछता नहीं था, इलाहुल आलमीन इसके पास मालो दौलत था, इसने राह अल्लाह के अंदर खर्च किया। अल्लाह आज इसका चिट्टा रंग क्यों, आज इसका काला रंग क्यों। ये तो इतना सफेद रंग था, इसकी दादी कायरा का करती थी, ये तो अंग्रेज का बच्चा लग रहा है। इसकी नानी क्या करे थी। अल्लाह अकबर, ए बिब्बी कनक, बिब्बी सुरमे की सराई का टिक्का इसके कान के पीछे लगा दे, नजर ना लग जा। इसकी चरपाई इसके तकिए के नीचे चमची छुरी रख दे, नजर ना लग जा। आज क्या हुआ, इसका चेहरा झुलस गया। अल्लाह तारुफ कराएंगे ये कौन है, ये कौन है जिसके चेहरा का रंग सफेद होगा। अल्लाह फरमाए
फरमाएंगे वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये वो आदमी है यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मसाकीन के लिए, गरीबों के लिए, राह-ए-अल्लाह में निकलने वालों के लिए अपने माल की तिजोरियों के दरवाजे खोल दिया करता था। और जिनका काला कर रंग का रखा है ये वो है कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाऊन अला तामिल मिस्कीन। ये वो है जो दुश्मनों के लिए दस्तरखान बिछाया करता था। और ये बदबख्त वो है जो भतीजों और भांजों यतीमों के माल खा के आ गया है। ये खड़ा सामने बहन भाभी बेवा हो गई, भाई भाई दुनिया से चला गया, भतीजे भतीजियाँ यतीम हो गई। उस वक्त तो कुरान खानी में अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाया था। दुआ करने से पहले सारा मजमा कह रहा था दस्तार बंदी कर दो जी, दस्तार बंदी। कोई चीनी लेके आया था, 1000 रुपये रख के लाया था, कोई 2.25 किलो चीनी लेके आया था। ननिहाल वाले भी जोड़े लेके आए थे, दुपट्टे चिट्टे लेके आए थे, 1000 के नोट लाए थे। अल्लाह अकबर। एक जवान उठा था और मौलवी अब्दुल हन्नान के गले मिलके कह रहा था कंडी तोड़ के चला गया, सहारा था मेरा। अल्लाह अकबर। जब तक वो जिंदा था मुझे किसी किस्म की परवाह नहीं थी, मुझे पता नहीं दूध सब्जी कहाँ से आया करती थी। अल्लाह अकबर। इन्हें तो छोड़ के गया, मेरी कमर भी तोड़ के चला गया। इतने से बालक को उठा के गले लगाया था और कह रहा था बेटे तू अपने आप को अकेला ना समझो, मैं तेरा बाप हो। अल्लाह अकबर। उसने उसके सर के ऊपर दस्तार बंदी की। जब ये बच्चे थोड़ी उम्र को बड़े हुए, समझदार हुए, इन्हें अच्छे बुरे की पहचान हो गई। फिर धियाँ जब जवान हो गई, चाचा दरवाजे के पास आया। अल्लाह अकबर। भाभी आने कहने लगी भाई मुबारक हो, तेरी भतीजी का रिश्ता मैंने अपनी खाला की बेटी से, बहन की बेटी से कर दिया। कहता हाँ हमारे से तूने कौन सा पूछा। तारीख की बारी आई, कहने लगी चाचे से पूछ के दूंगी, ताए से पूछ के दूंगी। ए भाई मैं तेरे से ज़कात नहीं मांगती, मैं तेरे से खैरात नहीं मांगती, मैं तेरे से इनके शोर का हक मांगती हूँ, बच्चों का हक मांगती हूँ जो उसका बाप अपने बेटों को विरासत में दे के गया था। अब दिया जवान है, जहेज बनाना है, अगर थोड़े से पैसे दे दे। अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं देख रहा, रात के अंधेरे में बंद कमरे में मैं देख रहा था तो नहीं यूं करके नजर उठाई। कहने लगा अच्छा अब तू इतनी बड़ी होगी हमारे से हिसाब मांगेगी, जो 25 साल तक हम तुझे खिलाते रहे उसका हिसाब कौन देगा, कपड़े पहनाते रहे उसका हिसाब कौन देगा। हमने बीबी दे दिया, तेरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ना जुल्म ना कर, मेरी नहीं इन बच्चों का ख्याल कर ले। इनका तो उस वक्त अब्बा कुरान खानी में बना था। कहता मेरा मुंह ना खुलवाइयो, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तेरा शहर में महल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह फरमाते मैंने उस वक्त ऐलान किया था बाज आ जा, अपनी जुबान अपने मुंह में रख। तो इसे 1 घंटा शर्मिंदा करेगा तो बरादरी में शर्मिंदा करेगा, तो कौम में शर्मिंदा करेगा, तो अपने कुनबे बरादरी अपने मोहल्ले में शर्मिंदा करेगा। ये आज नहीं कल अपनी शर्मिंदगी भूल जाएगी, किसी और इलाके में जाके बसेगी, पिछले गम भूल जाएगी। लेकिन मैंने इसके कहने पर कयामत के दिन वो तेरा पर्दा उठाऊंगा। मुझे किबरियाई की कसम है, नेकी देना तो दूर की बात है, तेरे कुकरम तेरे अब्बों को देख कर दुनिया तेरे तरफ थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगी। ये बैठा है सामने, पूछो चौधरी साहब। 3 भतीजियां बुढ़ी हो गई थी सिर्फ जेज की वजह से। कहाँ गए भाई के 3 एकड़, निकाल लो इसके बुब्बे में से, डाल लो इसके मुंह में हाथ फरिश्तों, हिसाब लगाओ। बेवा का कितना, इतना, यतीमों का कितना, इतना, पुपियों का कितना, इतना, माँ का कितना, कितनी बनी 7 एकड़। अल्लाह फरमाएंगे 7 एकड़ दाबड़ा दो इसके हाथ के अंदर, फावड़ा कसी दो इसको, को वापिस जमीन पे जा, ताहतु सरा तक, जमीन के ऊपरले हिस्से से जमीन के निचले हिस्से तक सारी मट्टी उठा के मेरे पास लेके आ। 7 एकड़ की मट्टी मेरे पास लेके आ। अगली बात बाद में, या अल्लाह मैं कैसे जाऊं और कैसे लेके आऊं, कैसे जाऊं कैसे लाऊं, नहीं ला सकता। फरिश्तों फिर तुम इंतजाम करो। 2.5 एकड़ बच्चियों के, माँ का, बीवी का, इनका, जी अल्लाह फरमाया इतनी ज़मीन के टुकड़े को काट के जहन्नम में फेंक दो।
इतनी लाल करो, इतनी लाल करो वो लोहा बन जाए, आग बन जाए, फिर उसे उसमें से निकालो, फिर जहन्नम का जंजीर लाओ, फिर इस जमीन के अंदर सुराख करके जंजीर डाल के लॉकेट बनाओ, इस चाचे के मामे ताए के गले में डाल दो, मारो छितर, पूरे मैदान माशर में चक्कर लगाओ, दुनिया पूछे ये कौन है, कि ये वो बदबख्त है जो यतीमों का हक खा के आ गया है। यतीमों का हक खा के मेरे भाई मदीने जाके ज़िंदगी गुजार ले, मदीने की ज़िंदगी का सवाब अपना, लेकिन यतीमों के हक का जवाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। मेरे बाबू हर चीज में कामयाब हो गए, इंडिया से खाली बक्सा लेके आए थे, धोती कुर्ते के अंदर हमारे बाओ अजदाद आए थे। अल्लाह अकबर, कोई बेटी लेके आया बॉर्डर पे छोड़ आया था, कोई माँ को बॉर्डर में दफना के आ गया था। अल्लाह अकबर, सिखों करोड़ों हिंदुओं की नज़र, उनकी तलवारों उनकी बंदूकों की गोलियों की नज़र, कि पाकिस्तान में आते किसी का अब्बा चला गया, किसी की अम्मा चली गई, किसी 80 साल 85 साल के बूढ़े अब्बा के पास बैठकर पाकिस्तान आने की दास्तान सुनो। खुदा की कसम उसका एक एक मोटा मोटा आंसू जब आंख से निकलेगा कई दिन तक रोटी खाने को दिल नहीं करेगा। जिस पाकिस्तान को, इस टुकड़े को हमने अहमियत ना दी, अल्लाह की इज्जत की कसम उलमा फरमाते हैं ये पाकिस्तान का खित्ता हासिल करने के लिए 6 लाख मुसलमानों की कुर्बानियों का खून इस जमीन के अंदर गया है। 70 साल हो गए भाइयों को जुदा हुए इस मुल्क की खातिर। आज जब नफरतों को बढ़ते देखा, आज जुल्म की तलवार को तेज देखा, कहने लगे मियाँ वही वक्त अच्छा हुआ करता था, एक बेड़े में सारा कुनबा बैठे करता था। चाचे भी वही, हमें बड़ा अच्छा याद है, सिल्वर के इतने इतने बड़े बर्तन हुआ करते थे, चर्बी के अंदर बकरा ईद का खाना पक्का करता था, खुदा की कसम रज रज के खाया करते थे, बच जाया करता। हमारी माँ हंडी को कपड़े में बांध के तार के साथ लटका दिया करती, ना कोई फ्रिज हुए करता था, सुबह रात की रोटी रात का सालन चाय की प्याली पीकर रब्बे काबा की कसम ऐसी ताकत आया करती थी कि 5 वक्त का सजदे समय तहज्जुद की नमाज नसीब हुआ करती थी। अब शवार में आ गए, बर्गर आ गए, अमरूद आ गए, सेब आ गए, इनके पीछे हराम जो चला हुआ है, रब्बे काबा की कसम ये ग़िज़ा पेट के अंदर जाती है, नमाजें तो दूर की बात, आदमी जुमे की नमाज भी छोड़ जाता है। इतनी आंगन के अंदर मेरे अजीजों 1 एकड़ की गंदम पड़ी हुआ करती थी। मस्जिद के मौलवी जी का हिस्सा जाया करता था, नाई सेप्पी का हिस्सा जाया करता था, कामवाली का हिस्सा जाया करता था, रजाई के रंगंदे रगवाने उनके लिए। मेरे अजीजों कितने पैसे लेगी ना, वो 2 बाल्टी गंदम की दे दियो। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों कपड़े धुलवाने के कितने पैसे लेगी, 2 बाल्टी गंदम की दे दियो। साल साल गुजर जाया करता था, गंदम घर के अंदर बाकी रह करती थी। फरमाया जब मेरे से बगावत करोगे मैं सिट्टों से गंदम के दाने छीन लूंगा, मैं धान छीन लूंगा, मैं गुड़ की डलियां पानी गन्ने के रस से छीन लूंगा। मेरे से बगावत करोगे तुम्हारी जेबों में पैसा उसमें बरकतियां डाल दूंगा, चेहरे पर नौसर डाल दूंगा। अल्लाह ये अपनी तरफ से अब्दुल हन्नान बात कर रहा है, तूने इसको कुरान करीम में बयान किया। फरमाया वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। जब नमाजों को छोड़ दोगे, कुरान की तिलावत को छोड़ दोगे, जिक्र को छोड़ दोगे, दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दोगे, मेरी मस्जिदों में आना छोड़ दोगे, मदरसों के अंदर बच्चों को दाखिल करना छोड़ दोगे, हप हप पैसा पैसा तुम्हारा माँ बाप बन जाएगा, तो सबसे पहले तुम्हारे कारोबार पर अटैक होगा, ड्रोन तुम्हारे खेतों में गिरेगा, एटम बम तुम्हारे कारोबार पे गिरेगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर तुम मेरे से मुंह मोड़ोगे तो लखपति को कखपति ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। चैलेंज अल्लाह का, निशानी वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन अंधा उठाऊंगा, दिद्दे फोड़ दूंगा बगैर आंखों के। जब क़यामत के दिन उठेगा क़ाल या मा वक़द कुन्तु बसीरा, इस आंख से ना धी छोड़ी, ना बहन छोड़ी, ना अपनी छोड़ी, ना पराई छोड़ी। बुरके में जाती को देख के क्या करता था, जितनी पर्दे तार है उतनी बड़ी हराम की होगी। ध्यान आई है, चलाइयो फरिश्तों बटन, ठक
देखियो चौक याद है, ये जन्नतपुर वाला रोड याद है? हाँ, यहाँ बैठा था ना, गरीब की धी गई थी, यतीम की धी गई थी, यतीम गई थी, यूं देख रहा था। इतनी सी मासूम रक्शे में बैठकर स्कूल गई थी, यूं बार बार देख रहा था, याद है? देखो तू ही है, कोई और तो नहीं। जिन आंखों से तूने गुनाह किए, आज मैंने उन आंखों का नूर ही छीन लिया है। काल हिया आमहा वक़द कुन्तु बसीरा काल कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। मेरा कुरान तेरी अलमारी में पड़ा रहता था, और बदबख्त 6 नंबर की ऐनक लगाकर 2020 मैच तो देखा करता था, इंडिया के ड्रामे तो देखा करता था। हाय, ये 6 नंबर की ऐनक लगाकर अगर मेरे कुरान की तिलावत करता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, फिर मैं आंख में वो नूर देता कि इस नूर से तो जन्नतुल फिरदौस के नजारे करता। आज अब्दुल्ला नाम चिट्टे कपड़े वेस्ट कोट आने से पहले खुशबुएं लगा के बैठ गया। ये खुशबू आपके लिए अपने में नहीं लगाई, वहाँ के लिए क्या छोड़ा? मेरे अजीजों, नहीं यकीन आता, जौहरानी साहब की कब्र पे चले जाओ, उससे पूछो जब मलकुल मौत आया था तेरे से उसने क्या पूछा था? कितने बच्चे, कितनी बच्चियां, कितनी नमाजें पढ़ी, क्या करा? न तेरा बेड़ा देखा, न आंगन देखा, न बीवी बच्चों को देखा, न जेब में पैसे देखे, न बैग बैलेंस देखा, कुछ नहीं देखा। सबसे पहले आया, कंधों को सूंघना शुरू कर दिया, मुंह को सूंघना शुरू कर दिया, आंखों को सूंघना शुरू कर दिया, हाथों जोड़ों को सूंघना शुरू कर दिया, गोड्डों गिट्टों को सूंघना शुरू कर दिया। दूसरे फरिश्ते जो साथ आए थे कहा, भाई तू तो रूह कब्ज करने आया था, तू क्या सूंघ रहा है? कहा, उस अंदाज से लेके जाऊंगा जैसी खुशबू आवेगी, बदबू आई तो नीचे फेंक के जाऊंगा, खुशबू आई तो ऊपर लेके जाऊंगा। हराम की, सूद की, नाफरमानी की, बेनमाजी की, अनपढ़ कुरान ना पढ़ सका तो यही फेंक के जाऊंगा। अगर कुरान की तिलावत की खुशबू आई, नमाज के सजदे की खुशबू आई, सदके खैरात की खुशबू आई, खुशबू ये दिखा दे, उस इस्तकबाल से लेके जाऊंगा कि सातों आसमान के फरिश्ते इसके इंतजार के अंदर खड़े होंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए मस्जिद नबवी में, अल्लाह के नबी कुछ खबर है? क्या हुआ या रसूलल्लाह, आज कौन फौत हुआ मदीने में? कहा मुझे तो खबर कोई नहीं। कौन फौत हुआ मदीने में? कहा मुझे तो खबर कोई नहीं। भाई तुझे किस तरह पता लगा? कहने लगे ये तो पूछने वास्ते आपके पास आया, ऐसा कोई नेक आदमी दुनिया से उठा कि अल्लाह का अर्श आज झूम रहा है उसकी खुशी में। कौन आया वो? आपने मजमे पे नजर डाली, मेरा साथ मुझे नजर नहीं आ रहा, बीमार था। सहाबा खबर लो, फौत तो नहीं हो गया? अल्लाह के नबी उठे, इतनी तेजी से गए, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह ज़रा आहिस्ता चलिए, आहिस्ता चलिए। आपके तेज चलने की वजह से हमारी दौड़ें लग गई, हमारी टूटी जूतियां तो पहले ही हैं, वो मजीद टूटने लग गई, हमारी जूतों के तस्मे टूटने लग गए। आपने फरमाया मुझे ना रोको, बल्कि तुम भी मेरे साथ तेज चलो, मुझे डर लग रहा है कि मेरे पहुंचने से पहले मेरे साथ को फरिश्ते कहीं गुस्ल ना दे दे। साथ को बेड़े में दाखिल हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साथ के देखे, खाट के ऊपर पड़े, आंखें बंद। दुनिया क्या होया? कब फौत हो गए। काफी देर तक दीवार के साथ सारा लगा के खड़े रहे, कोई कमरे में नहीं, 2-4 घर के फर्द बैठे थे। आपने अपने कपड़ों को, अपने दामन के कोनों को समेटा, तामत को समेटा, यूं चले जैसे कोई भीड़ में जाता है, इस तरह करके पंजे रख रख के जा रहे हैं, जैसे बच बच के जा रहे हैं। हजरत साद की चरपाई के पाए के पास जाके गोड्डों के बल बैठ गए और अपनी कोनियां अपने घुटनों पे यूं करके सुकड़ के बैठ गए।
एक आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह पूरा बेड़ा खाली पड़ा है, चौकड़ी मार लो, जरा आसानी से इजी होके बैठ जाओ। फरमाया जो मैं देख रहा वो तुम नहीं देख रहे, इसे लेने के लिए आसमान से इतना फरिश्ता इसके बेड़े में बैठा हुआ, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। वो तो एक फरिश्ते की मेरे पे नजर पड़ी, उसने मुझे देख के अपने पर को सुकेड़ा, तब मुझे बैठने की जगह मिली। गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, जनाजा उठाया। मदीने की गली में से जब जनाजा गुजरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक और साहबी आए और कान में आके कहने लगे या रसूलल्लाह मैयत बड़ी हल्की है, मंजी बड़ी हल्की है, देखियो साथ मंजी पर पड़ा हुआ या कहीं और है। आपने फरमाया तुम्हें क्या लग रहा? कहने लगे कमली वाले हमें तो यूं लग रहा जैसे मंजा हमने उठाया हुआ साथ को किसी और ने। हुजूर ने यूं जनाजे की तरफ देखा, मुस्कुराए, फरमाया ठीक कह रहे हो, तुमने तो सिर्फ चरपाई उठा रखी है, मेरे साथ को तो फरिश्तों ने उठा रखा। वादी तबूक में, तबूक की लड़ाई, खुदा का पैगंबर वहां सहाबा इकराम के साथ खड़े हैं। हवा में उड़ता हुआ एक जनाजा आया, खाट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला के रख दी। अच्छा जैसे किससे बात कर रहे हो। कपड़ा हटाया, चेहरा देखा, लोगों सफ़ेद दुरुस्त करो। जनाजा पढ़ाया, सलाम फेरा, फिर जनाजा हवा में उड़ा मदीने की तरफ। 2-4 रहमत आलम के करीब आए। या रसूलल्लाह कौन था? जिन था, इंसान था, कौन था? आप तुम नहीं जानते? नहीं अल्लाह के नबी, ये मेरा साहबी मुआविया बिन मुआविया लईसी था। अच्छा। पाक पैगंबर फरमाया इसने अल्लाह से झोली फैला के ज़िंदगी में दुआ की थी, अल्लाह तेरा नबी जहाँ कहीं भी हो, मेरी ख्वाहिश है तेरा नबी मेरा जनाजा पढ़ाए। आज हम भी दुआ करते हैं मरने से पहले एक और मकान बना दूँ, ऊपर वाला कोठा छत दूँ, बच्चे लड़ेंगे नहीं, सुखी से रहेंगे। ख्वाहिश पैदा करके जा, अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा करियो, अपने रास्ते की मौत दियो, मदीने का मदफन दे दियो, हुजूर के क्लोजे में कब्र में, हुजूर के शहर में पड़ोस में कब्र दे देना, क़यामत के दिन हुजूर के साथ उठाना, हौज़े कौसर पिलाकर हुजूर के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करना। दुआ करो अल्लाह मेरे बच्चे को मस्जिद का इमाम बना दे, मेरे बच्चे को हाफिज़ बना दे, मेरे बच्चे को कारी बना दे, मेरे बच्चे को दुनिया का इमाम बना दे, मेरे बच्चे को अल्लाह दुनिया आखिरत की इज़्ज़त अता फरमा दे। दुआ करो अल्लाह मेरे बच्चे को बैतुल्लाह शरीफ का इमाम बना दे। अल्लाह मेरे बच्चे को मदीने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ रोज़ा रसूल है वहाँ की मस्जिद के मेहराब का मेरे बच्चे को इमाम बना दे। ये दुआएं मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मंजर जनाजा कहाँ से ला के यहाँ दफन किया गया। इतने मुकद्दर जाग गए, फरिश्ते जनाजा उठा के लाए। आपने फरमाया कमली वाले अमल तो बता ताकि हम भी वो अमल करें। आपने फरमाया मेरे सहाबा कुरान करीम में सूरह इखलास है, जी पढ़ के सुनाइयो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया बड़े शौक से मज़े ले लेके पढ़ा करता था। अल्लाहु अकबर, ये ज़मीन पर तिलावत करता, इसकी तिलावत अल्लाह आसमान वालों को सुनाता। इस तिलावत की बरकत से फरिश्ते इसका जनाजा उठा के मेरे पास लेके आए। मैंने जनाजा पढ़ा, मैंने कहा अल्लाह अमल क्या था जिसकी वजह से मकाम मिला। फरमाया मेरी तौहीद के नगमे बड़े झूम झूम के गाया करता था, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे दुनिया के अंदर ये इनाम अता फरमा दिया। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो, जन्नत के अंदर रोजाना यकूत के मोतियों का अल्लाह महल तैयार कर देता है। 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जितने कब्रिस्तान में पढ़े सबको 4-4 कुरान पाक का सवाब अल्लाह पहुँचा देता है। 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो, 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह सारे बिगड़े कामों को बना देता है।
हम कितने बदनसीब हैं भाई। आसिफ इतना खर्चा करा अब्बू जी के साले सवाब के लिए, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। हाफिज जी आपने भी खर्चा करा, लेकिन आप भी बेअक्लों के कहने में ना जाइयो, आप भी भले का ना खा जाइयो। मेरे अजीजों, सिर्फ बाप को 10 मुहर्रम में याद नहीं करना, अपने अब्बा को रोजाना याद करना। अगर कब्रिस्तान जाओ तो सोने पर सुहागा, नहीं जा सकते ओ मेरे वीरा, दुआ में अब्बू को याद रखियो, रोटी पकाते खाते अब्बू को याद रखियो। खुदा की कसम, तुम्हारा बाप तुम्हें रोटी खाते हुए, रोटी पकाते हुए, रोटी कमाते हुए रेडी पे खड़ा होकर याद किया करता था, अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारा बाप तुम्हें जमीन के ऊपर नहीं भूला तो कब्र के अंदर अपने बाप को ना भूलना। लेकिन हम वो बदनसीब है मौलवी जी, 10 मुहर्रम उल हराम को जाएंगे, पूरा कब्रिस्तान कच्चे को का भरा पड़ा होगा, हर बंदे के हाथ में थोड़ा 10 रुपए की थैली के अंदर फूल और एक कसी होगी, 2 दाबड़े होंगे, अल्लाह अकबर। हर तरफ आवाज लगेगी, 2 दाबड़े इतने सट जा, 2 दाबड़े यहाँ फेंक दे, 2 बोरे प्योदी कब्र से पा जा, मस्जिद भी एक बोरा पा जा। जब बोरा कब्र के ऊपर मट्टी का डलता है, अब्बा कहता हो रफीक और रशीद अनवर असगर और मोहम्मद असलम मोहम्मद जकी, मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझे करता था, डॉक्टर मैंने बनाया, वकील मैंने बनाया, इंजीनियर मैंने तुम्हें बनाया, लेकिन आज तुमने तो सारी अपनी तालीम का भांडा फोड़ दिया। और मेरा बच्चा पूरा साल मैं रास्ता तकता रहा, मैं घर से लेकर कब्रिस्तान की राह तकता रहा, मेरा नजीर आवेगा, मेरा शफीक आवेगा, मेरा असलम, मेरा आसिफ आवेगा, आज कुछ करके जावेगा, बाप की कब्र के अंदर मजा आ जाएगा। और मेरे बच्चों, जो मट्टी के बोरे मेरे पे डाल के गए, पहले थोड़ी पड़े थे, ये तो पूरा कब्र का कुब्बा बना पड़ा था, अल्लाह अकबर। कितने बेअक्ल निकले, 1 साल के बाद मिट्टी का बोरा डाल के चले गए। काश मेरा बच्चा सर पे टोपी रखकर वुजू करके हाथ में तस्बीह लेके दुरूद शरीफ पढ़ता था, कलमा तैयबा पढ़ता था, घर से लेकर यहाँ तक। और मेरा बच्चा तो 100 मरतबा खुदा को दुरूद शरीफ सुनाता, तेरे दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। और मेरा बच्चा मेरी कब्र के पास खड़े होकर 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ता, तेरे हाथ न उठते, खुदा की कसम कुरान से फारसी बोलता, अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग मिलता। ये क्या किया, 1 साल के बाद आया, मिट्टी का बोरा फेंक के चला गया। पूछो उलमाए किराम से, फरमाया मेरे नबी ने फरमाया अब्बा मरे, अम्मा मरे, भाई मरे, बहन मरे, कोई मरे, फरमाया खबरदार, पूरी बरादरी को इजाज़त है दुआ करके कब्र से चली जाए, सगों को इजाज़त कोई नहीं। बाप मर जाए, अम्मा मर जाए, 4 बेटे हो, 3 बेटे हो, बाप की कब्र को घेरा डाल के बैठ जाओ। इतनी देर कम से कम जितनी देर में ऊँट ज़िबा किया जाता है, उसकी खाल उतारी जाती है, उसके पीस करके बोटियां बनाई जाती हैं, फिर बोटियां पूरे मोहल्ले में तकसीम की जाती हैं। जितनी देर में ऊँट ज़िबा करके ऊँट का गोश्त तकसीम, यानी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। फरमाया इतनी देर बाप को अकेला ना छोड़ना। फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब कर रहे हैं, चारों तरफ घेरा डाल के बाप की कब्र में बैठ जाओ। इतना अल्लाह को रो के दिखाओ, इतना अल्लाह को रो के दिखाओ कि कफन में लिपटे माँ बाप को, अल्लाह को कफन में लिपटे जो माँ बाप है, इन पर अल्लाह को तरस आ जाए। इतना रो के दिखाओ। मांग गई क्या इन्होंने तुम्हारे से सारी जिंदगी दिया, लेकिन मेरे बुजुर्गों, तुम्हारे मुकद्दरों में बदनसीबी लिखी हुई है। आज हमारे बालक पूछते हैं, हमारे बुढ़े ने हमारे वास्ते करा क्या, कपड़े तो सारे बना के देवे, तूने कौन सा तीर मार दिया, रोटी तो सारे खिलावे। सुन मेरे बचड़े, एक बाप सूरज के आगे सारी जिंदगी काला होता है, माँ चूल्हे के आगे सारी जिंदगी काली होती है, तब जाके घर के अंदर एक जवान पैदा होता है। नौजवान बैठे होंगे, गैर शादीशुदा बैठे होंगे, मेरा मशूरा मानियो, सुखी जियोगे सुखी मरोगे। सारी जिंदगी के फैसले आप ही करियो, लेकिन शादी वाला फैसला अपनी माँ की गोद में डाल दिए, अपने अब्बा की गोद में डाल दिए। बेशक तुझे हूर भरी टेलीफोन पे मिल जावे, कहना ना 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 दोस्ती करूँगा, ना रिश्ते की तरह से उम्मीदें लगाऊंगा, ये फैसला मैंने अपनी अम्मी अब्बू को दे दिया। नहीं यकीन आता, जितने बुढ़े बैठे इनके सीने की कुंडी बजा कर देख,
कहते मौलवी तूने हक कहा, हम इसी वास्ते बुढ़े हुए, सांसें गिर रहे हैं, इसीलिए कि अपने बेटे के माथे पे सेरे की लड़ियां मैं बांधूंगा, अपने बेटे के ससुराल में मिठाइयाँ लेके मैं जाऊँगा, बिल्ली मैं करूँगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हाय नहीं मेरी बदनसीबी, माँ बाप देखते रहे, ये कोर्ट मैरिज करके घर के अंदर आ गया, माँ बाप देखते रहे, एक लड़की की मोहब्बत के पीछे माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, एक लड़की की मोहब्बत के पीछे कुर्बा छोड़ दिया, खानदान के अंदर कालक माँ बाप के ऊपर मुँह पर मल दी। और मेरे बच्चे ये जिंदगी का फैसला अपने माँ बाप की झोली में डाल दियो। सैयदा खदीजातुल कुबरा 40 साल की उम्र होने को आई। अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजा की ढेर उम्र है, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 25 साल 2 माह 25 दिन के। अम्मा खदीजा ने तब तिजारत का माल देखा, नफे के साथ मुल्क शाम से आया। अम्मा खदीजा कहने लगी मैं माल लिखी थी, जल्दी जा, मौका अच्छा है, मूड में बैठे हुए जाके मेरे रिश्ते का पैगाम दे दे। खदीजा आपकी तिजारत में पार्टनर नहीं बनना चाहती, मोहम्मद जिंदगी की साथी बनना चाहती है। अल्लाह के पैगंबर के पास जब ये पैगाम लेके गए, रहमत आलम का सर मुबारक झुक गया। गुलाम में इस तरह कहने लगा, सर क्यों झुक गया, आपको बूढ़ी औरत का रिश्ता पसंद नहीं? फरमाया बात बुढ़ी जवान की नहीं, मेरा चाचा अबू तालिब जिंदा है, मेरा चाचा हमजा जिंदा है। ठीक है, अब्बा दुनिया से चला गया, अल्लाह की मर्जी, अम्मा दुनिया से चली गई, अल्लाह की मर्जी। जहाँ मैं नमाज रोजा हज सिखाने के लिए आऊँगा, वहाँ मैं खानदान के रख रखाव भी, माँ बाप की अहमत सिखाने के लिए आऊँगा, बड़ों का अदब सिखाने के लिए आया। मेरा चाचा हमजा बैठा है, बाप की जगह है, मेरा चाचा अबू तालिब बैठा है, बाप की जगह है। जा, रिश्ता मेरे पास नहीं, मेरे चाचे हमजे तालिब के पास ले जा, उन्हें जाके कह अगर वो हाँ कर दे तो मेरी हाँ है, वो ना कर दे तो मेरी ना है। वाह मुहम्मदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप चाचों से तायों से रिश्ते की पहचान करा गए। क्या पता था उम्मत बाप के मुंह पर जूतियां मारेगी, बाप के मरने के बाद चाचे को कहेगी केड़ा चाचा केड़ा ताया, वो कब्र चला गया, उत्थे जाके रिश्ते निभा, साडे मामलात बोलना ना कर। मैं पिछले साल रायविंड हवेली में इंडिया के काबिरीन के साथ, अल्लाह मुझे वहाँ मौका देता है, मौला हमल्लाड साहब, इब्राहिम देवला साहब, इनकी खिदमत में बैठा हुआ था। मुझे कहा चलो मौला नाश्ता कर लो, नाश्ता करने लगे। एक पाकिस्तान का शहरी अमेरिका के अंदर जाके मुकीम हुआ, चश्मा पहना था, मेरे साथ रोटी खा रहा था। रोटी खाते खाते एक लुकमा मुँह में एक हाथ में था। कहा मौलाना बेटियों पर बात करते हो, बीवी के हुकूक में बात करते हो, माँ बाप पे बात करते हो, कभी फुफियों पर भी बात कर दिया करो, कभी मासियों ताए चाचों पे बात कर दिया करो। जिन बालक को गोदी खिलाया, जिनकी नाक ताया अपने कपड़े से साफ करा करता था, फुप्पी जिसके लोतड़े पोतड़े धोया करती थी, बाप के मरने के बाद बाप के रिश्तेदारों के सामने जब बेटा यूं करके चला जाता है, वो मुंह मोड़ता है, ताए चाचों के कलेजों पे छुरा फेर के चला जाता है। मौलवी साहब इन्हें रिश्ते बदलाओ। अल्लाह अकबर। के ताए चाचे क्या हुआ करते हैं, बब्बे बासियाँ क्या हुआ करती है। अगर कड़वा बोल एक तरफ बोल ले तो बाप की तरह सिरे से लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, खानदानी झगड़े अपनी जगह, लेकिन बरादरी में कहीं गोली उठी तो सबसे पहले चाचा सीना ताड़ के, पुप्पी कहती मैं हूँ ना, मैं बैठी ना, अपने भतीजे की वकालत करूँगी। रिश्ते क्या हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, आपकी बगल में कपड़े में कुछ चीज छुपी हुई थी। अब्बा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी क्या लेके आए। आयशा ये गोश्त का टुकड़ा है, क्या करूं। हाँ मैं समझ गई, कई दिन हो गए हमारे घर के अंदर चूल्हा नहीं जला, और आज हड्डी पकेगी तो गोश्त का सालन पकेगा। पका आयशा। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला ने हड्डी चढ़ा दी। बार बार आ रहे, आयशा ज़रा सोना सा पकाइयो, ज़रा दिल से पकाइयो, आयशा ज़रा अच्छी तरह भून के फिर इसके अंदर पानी डाल के शोरबा कर दियो। यूँ देख, कमली वाले 2 ही जी हैं, आप और मैं, और घर फातिमा का, ज़्यादा ज़्यादा आप वहाँ भेजेंगे, इतना पतला शोरबा करने की ज़रूरत क्या। आप मुस्कुराए। आयशा तो क्या समझी, अपने लिए पकाया। आयशा तू क्या समझी, तेरे लिए, हसन हुसैन के लिए। नहीं नहीं आयशा, मैंने अपने लिए नहीं पकाया, ये जब सालन तैयार हो जाए मुझे बर्तन में डाल के दे देना। सोने क्या करोगे। कि आज मदीने में मेरी खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं, ये खाना लेके मैं उनके पास जाऊंगा। अम्मा कहने लगी मेरी कोक निकली। मैंने कहा रसूलल्लाह किनको पैगाम दे रहे हो जो सास ससुर को जूतियां मारेंगे।
और लोगों, जिसने धी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। हाथ जोड़ता हूँ, 25 साल का जवान 60 साल के ससुर को जलील ना करे कर। खुदा की कसम, उसने अपनी गैरत तेरी झोली में न डाली होती, वो तेरी एक बात न सुनता, जूतियाँ तेरे मुंह पे मार के जाता। अल्लाह की कसम, बड़े बड़े चौधरियों के सर बेटियां झुका दिया करती हैं। गालियां सुनता है बेटी के अमल के लिए, बेटी की खैर के लिए। उसे पता है मैं बोल के जाऊंगा बेटी को छेतेगा। कभी गुड़ लेके आ रहा, कभी लस्सी, कभी दूध लेके आ रहा, कभी गन्ने की लकड़ी गन्ने उठा के ला रहा। अल्लाह, हाँफता कांपता आया, न तेरे से रोटी मांगी न देसी घी मांगा, बस इतना मांगा दामाद खड़ा होके सलाम कर ले, सीने से लगा ले। अल्लाह, गई है वो दास्तान ने, खत्म होगी बाबू, पड़ गई मोहब्बतें फिक्की। खदीजा की सहेलियां यूं ही है, यूं ना समझे खदीजा फौत हो गई, हमें मदीने में पूछने वाला कोई नहीं, खड़ा लेके गए। सैयदा आयशा सिद्दीका का मुंह बढ़ गया। क्या होया? कमली वाले मैं जवान हूँ, खदीजा बुढ़ी औरत है। जब भी जिक्र करते हो खदीजा का करते हो और उसे याद करके रोने लग जाते हो। मेरे बाबू, अल्लाह ने बीवी की नेमत दी तो इसकी कदर कर ले। जनाजा उठने की देर है, 4 बौवे 8 दिन तक कपड़े नहीं धोती। जनाजा उठने की देर है, अल्लाह की कसम रोटी दोबारा गर्म करके नहीं देती। बच्चों को बाप के सामने, दादे के सामने छेतेगी और कहेगी ये मुसीबत कब थी, वो ये मुसीबत कब थी जो अल्लाह ने और मुझे मुसीबतें दे दी। इसके दिन ही 4 रह गए, बीवी मर गई, अद्धा रह गया, रडवा बढ़ गया, अद्धा रह गया। चल 4 साल से तो इसे स्कूल से काटने दे। सारी रात अल्लाह अकबर ये करवट बदल बदल के सोचता रहता है, रोटी पूछने वाली कहाँ चली गई, हाल पूछने वाली कहाँ चली गई, दर्द बटाने वाली कहाँ चली गई। एक बूढ़ा बूढ़ी राणा साहब गली के अंदर बैठे थे, एक आदमी वहाँ से गुजरा, कहा चाचा क्या हो गया, कहाँ गए मुरब्बे, कहाँ गए वो एकड़, कहाँ गई वो नंबरदारियाँ। कहने लगा पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा ईवे बैठे जीवे बैठे चोर। आवेगा कोई हथकड़ी लगा के ले जावेगा, बस बैठे। बाबू अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। मेरे वीरा, अल्लाह तुझे दूध पूत वाला बनावे। अपनी खुशियों में अपने माँ बाप को ना भूलियो, हाथ पकड़ करके आगे तारुफ कराइयो, दोस्तों से अपने बोकड़ छुपाइयो, कह देना ये वो है। 25 साल के एहसान है, 25 साल के। मुझे तो पता नहीं हुआ करता था कपड़े कहाँ से आया करते थे, रोटी कहाँ से, मुँह से लफ्ज़ निकालने की देर थी, तोतली जुबान से निकाला करता था, शाम को जाल जोखों में डाल के वो चीज़ ला के दिया करता था। इसके एहसान कहाँ भूलूंगा। मेरे बाबू माँ के एहसान नहीं भूल सकते। अब्दुल्ला बिन अब्बास हरम के अंदर बैठे हुए, एक जवान एक औरत को कंधे पर उठा के लाया, कहने लगा या रसूलल्लाह ये मेरी माँ है, मैंने सारा हाजी से कंधे पर कराया, मैंने इसका हक अदा कर दिया। आप मुस्कुराए, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास मुस्कुराए, अल्लाह अकबर, हक अदा किया। चल तुझे शर्म नहीं आती, माँ बाप का कौन अदा कर सकता है। कभी मैंने सारा हज कंधे पर कराया। फरमाया जिस वक्त तुम माँ के पेट में था, 7-8 महीने का हो गया था और तुम माँ बाप के पेट में लाते पैर मारता था। तेरी अम्मी काम करती थी, किसी काम में लगी पड़ी थी, तूने करवट बदली, तूने टांग फैलाई, तेरे माँ के पेट पे लगी, तेरी माँ ने ओह कह दिया। फरमाया पूरा हज कराना, अभी तो तूने ओह कहने का भी बदला नहीं चुकाया। मोटरसाइकिलों पे देख लो, कारों पे देख लो, मामा ठंडियाँ छावा। माँ से भी पूछो ठंडी छां तुझे मिली कि नहीं मिली। बउआ के सामने अब तो पोते भी दादे को झाड़ के चले जाते हैं। ना मेरे वीरा, ये वो चिराग है जिनकी रोशनी बल्बों से ज्यादा, बुझने की देर है, छठी का दूध याद आ जाएगा। मांगने वाले नजर आएंगे, दुआ देने वाला कोई नजर नहीं आएगा।
घर में चला जा, हर कोई पूछेगा यूँ किया था, यूँ किया था, यूँ किया था, ये लाया, ये लाया, ये लाया। जब माँ की झोली में जाएगा, बाप के सामने जाएगा, कहेगा मैं नहीं तेरे से पूछता लाया नहीं लाया, बता सारा दिन भूखा रहा, कुछ खाया कि नहीं खाया है। ये माँ बाप है। अल्लाह की कसम, दो चीज़ों पे अल्लाह ने किसी की नहीं सुन ली, मैंने कोई नहीं सुन ली। पहली वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फरमाया मेरी ज़ात में शरीक न ठहराना, व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप का दिल दुखा के मेरे सामने नहीं आना, मैंने छोड़ना कोई नहीं। भाई आसिफ साहब तूने अल्लाह अकबर खर्चा करके अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाया, हाफिज जी अल्लाह ने बहनों के साथ भाइयों के साथ बहनें भी दी होंगी। अल्लाह अकबर, तेरे बाप के हिस्से में कमाई में अगर कुछ छोड़ के गया, बहनों का हक है, अपने बाप की मंजी को हल्का करियो। ये बोझ मेरे अपने बाप की कब्र पर ज़्यादा ना डालियो, बल्कि आज ही शाम को ताए चाचों को बिठा कर अगर मकान भी दे के गया, इसके हिस्से कर, माँ का इतना, बहनों का इतना, बेटियों का इतना, बच जाए थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना। बहनों को उनके हिस्से से ज़्यादा ही दे दियो ताकि बाप की कमी ना महसूस हो। इब घर जावेगा, तेरी बहना तुझे देख के रोवेगी और कहेगी आसिफ अब्बू कहाँ चला गया, भाई अब्बू कहाँ चला गया। यूँ करके जफ्फी डाल के गले लगाइयो कि बाप की कमी ना महसूस हो, यूँ सर पर हाथ फेरियो कि उन्हें अब्बा भूल जाए। वरना मेरे वीरा, खुदा की कसम, साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे, बाप बेटों के घर से भूल जाएगा, लेकिन बेटियाँ नहीं भूलती, फोन करती है और भाई कह के रोने लग जाती है। भाई तुझे पता भी है आज हम यतीम हुई थी, हमारे बाप का जनाजा उठा था। इसीलिए कहते हैं बेटे जायदाद के वारिस होते, बेटियां बाप की चरपाई की वारिस होती है। और लोगों, अल्लाह बेटियां देवे, बेटे भी देवे, 1-2 अल्लाह बेटी दे दे। खुदा पाक की कसम, बच्ची उठ जाने के बाद याद करने वाली धिया रानियां वो करती है। अल्लाह अकबर, जब भी घर में आवेगी, अब भी अब्बू यूँ करता था, अब भी अब्बू यूँ लेके आता था, अब्बू यूँ गले लगाता था। ना मेरे वीरा, कभी ना होने देना। अल्लाह की कसम, अपने बाप के जितने रिश्तेदार हैं ऐसा ही सलूक करियो जैसे बाप के साथ करते थे। ताया चाचा आ जावे, रास्ता छोड़ के खड़े होकर सलाम अलैकुम करियो और कहियो अल्लाह बाप तो नहीं रहा, बाप की निशानी मौजूद है, अल्लाह इसे ही अल्लाह हयाती अता फरमा। बासी दरवाजे पर आ जावे, अल्लाह अकबर, थोड़ी देर बैठ कर बासी को लेके अल्लाह अकबर माँ को याद कर लिया कर। अल्लाह के बंदो, ये दीन है, ये दीन का हिस्सा है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके बगैर तो इंसान काबिल हो सकता। इनको काबिल बनाने के लिए वह लोगों जो मेरे प्यारो, जो जिंदगी में आपको सुना के जा रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये हक है, ये सच है। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अल्लाह के बंदों के भी बढ़ो और अल्लाह के बढ़ो। हज़रत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हो लोगों, 45 साल मेरे शेर वाला में दरसे कुरान पाक दिया, 45 साल में कुरान का मफहूम समझाता रहा, समझता रहा, तर्जुमा करता रहा, कराता रहा। 45 साल में मुझे कुरान में 3 बातें नजर आई, निचोड़ पूरे कुरान का निकला। खुदा को इबादत से राजी कर लो, मुस्तफ़ा को अता से राजी कर लो और मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। आंख बंद होगी, जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिले की आवाज आ जाएगी। दिल नहीं दुखाना किसी का, अमन, प्यार, मोहब्बत। हर कोई दुखियारा है, मोहब्बत की बात करनी, प्यार की बात करनी, इस तरीके से आपस के रख रखाव को। आखिरी बात, अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु हुजूर की खिदमत में दीन सीखने आए। क्या सिखाया? लंबी नमाजें पढ़े करने ही नहीं, 1 महीने के बजाय 2 महीने के रोजे रखे करने ही नहीं। क्या फरमाया? लोगों सलाम आम करो, अस्सलाम वालेकुम का रवाज डालो। दूसरा, भूखे को खाना खिलाया करो। तीसरा, नाराज लोगों में सुलह कराया करो। चौथा,
रात को जब मखलूक सो जावे तो थोड़ी देर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के आगे रो लिया करो, सलाम करो, भूखे को खाना खिलाओ, आपस में लड़ने वालों में सुलह कराओ, रात को थोड़ी देर खुदा को रो के दिखाओ। फरमाया आँख बंद हो गई, जन्नत के 8 दरवाज़ों से इस्तकबाल किया जाएगा, जहाँ नज़र आ गए हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊँगा। अल्लाह करे ये दीन आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ज़िंदा हो जाए। इसके लिए एक फ़िक्र है, एक मेहनत है, एक कुरान है, एक तड़प है। वो तड़प फ़िक्र क्या जो इस वक्त रायगढ़ के अंदर मेरे अजीज़ों, पंडाल के अंदर पूरी दुनिया के मुसलमान एक नजरिया, एक सोच, एक फिक्र लेके बैठे हैं कि हम अल्लाह के बन जाए, अल्लाह हमारे बन जाए, हम नबी के बन जाए, नबी हमारे बन जाए। उसके लिए मेरे अजीज़ों कुरान ज़ाब्ता, कुरान कानून, कुरान दस्तूर, कुरान मेरे अजीज़ों रोशन किताब है, इससे रहनुमाई लो। रहनुमाई अपनी ज़ात से लेंगे, खुद लेंगे गुमराह हो जाएंगे। रहनुमाई के लिए, कुरान जानने के लिए अल्लाह वालों की नगरी में आना पड़ेगा। खुद अल्लाह कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू मअस्सादिक़ीन, ओ लोगो जो ईमान लाए अल्लाह से डरो और सच्चों की सोबत में जाके बैठ जाओ। सच के पास बैठोगे, कुरान सच्चा, नबी सच्चा, खुदा सच्चा, इस्लाम सच्चा, दीन सच्चा, सच्चों की दुनिया में सच्चों की बात मिलेगी। अल्लाह झूठों पे लानत भेजता है और अल्लाह सिद्दीकीन के लिए जन्नत की खुशखबरी अता फरमाता है। दीनी मदारिस सच्चों की महफिल, अल्लाह के घर सच्चों की महफिल, खानकाएं सच्चों की महफिल। खुद भी आओ और अपने बच्चों को इन सच्चों की महफिल में लेके आओ। खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाओ और कुरान समझ के पढ़ो कि अल्लाह मेरे से क्या मुतालबा कर रहे हैं। हमने जन्नत का मुतालबा किया, अल्लाह का भी मेरे से कोई मुतालबा है, अल्लाह की भी कोई तो चाहत है, अल्लाह भी तो अपने बंदे से कुछ मांगता है, अल्लाह भी तो अपने बंदे से कुछ कहता है। सारा कुरान के अंदर अल्लाह बता, आपको पता लगेगा अल्लाह बंदे से ये मांग रहा और बंदे को अल्लाह ये दे रहा। दीन सीखना मेरी जिम्मेदारी, दीन सीखना आपकी जिम्मेदारी। ये जज्बा मेरे अंदर कैसे पैदा हो जाए, इसके लिए एक फिक्र है, एक सोच है। जो तबलीग के काम को अल्लाह ने सोच के अंदर बदल दिया, वो काम क्या? अल्लाह के रास्ते में जान मान लगाना, अल्लाह के रास्ते में अपनी सलाहियत वक़्त लगाना कि दीन मेरी ज़िंदगी में और मेरे ज़रिए से सारे आलम में ज़िंदा हो जाए। इसके लिए मेरे अजीज़ों तबलीग के काम का मिजाज समझने के लिए पहली फुर्सत में 4 महीने कौन नियत करते हैं? इंशाअल्लाह नियत करो भाई।